आज के समय एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से एसएससी जीडी में 2019 से 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए ऑल शिफ्ट में उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। और ये एलसीएम और एचसीएफ का ये पार्ट 1 है। क्लियर है ना। इसको मैं आपको 2 पार्ट में करके सॉल्व कराऊंगा। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पे 2 पार्ट करके आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि एक ही पार्ट में कराऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए एसएससी जीडी में उन क्वेश्चनों को आपको 2 पार्ट में करके सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों को एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर जिनको कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे कॉन्सेप्ट मींस चैप्टर वाली वीडियो एक बार आप जरूर से देख लीजिए। यहां पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में ये 3 संख्याएं दी गई, आपसे पूछा गया इसका एचसीएफ पूछा है। वैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूं आप इसका एचसीएफ 3 तरीके से निकाल सकते हैं। इसका एचसीएफ आप 3 मेथड से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो सबसे बेस्ट है। अगर आपको 2 और मेथड जानना है तो मैंने चैप्टर में बता रखा है, आप वहां से जाके देख लीजिए। इसमें करें क्या, जो सबसे छोटी संख्या है उसका क्या करेंगे, आप फैक्टर कर लीजिए। अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो देखिए 17 25 85 होता है ना। अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो 17 गुणे कितना हो जाएगा, 17 25 85 होगा। ये इस 50 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। यानी जो सबसे छोटी वाली संख्या उसका क्या करेंगे, आप फैक्टर करेंगे। जब इसका फैक्टर करेंगे तो 17 गुणे 5 गुणे 5 और ये कितना मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसके फैक्टर से चेक करना है कि इसके फैक्टर से क्या ये दोनों संख्याएं कट रही हैं क्या। जैसे अगर मैं 5 से चेक करूं तो देखिए 5 से ये कटेगा नहीं, 5 से ये भी नहीं कटेगा, तो 5 क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए 2 से ये भी कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या सम संख्या है, और 2 से ये भी कटेगा, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। 17 से चेक करते हैं तो 17 से देखिए ये भी कटेगा, और 17 से तो ये इसी का तो फैक्टर है तो 17 से कटेगा ही। 17 से इसको चेक करते हैं, अगर 17 से इसको डिवाइड करिए तो 17 छक्का 102 होता है, और एक इधर गया तो ये 17 से ये भी कट जाएगा, 17 से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, कट जा रहा है ना। तो हमने यहां से देखा यानी ये दोनों संख्याएं 17 से भी कट रही हैं और 2 से भी कट रही हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 17 दूना कितना हो जाएगा, 17 गुणे 2, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है ना। ये देखिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया, जो सबसे छोटी संख्या उसका फैक्टर कर लीजिए, उसके फैक्टर से बाकी चेक करिए। जैसे 2 संख्याएं उसके फैक्टर से कट रही, क्या जो कटेंगे ये संख्याएं उसको आपको काउंट करना है। जो संख्याएं नहीं कटेंगी यानी जिससे नहीं कटेंगे आप उसको छोड़ देंगे। जैसे कि 5 से ये नहीं कट रहा तो मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। 2 से कट रहा है, 17 से कट रहा है, ये दोनों तो मैंने 2 और 17 ले लिया। अब इनका आप मल्टीपल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका मैच करा। इसका देखिए 2 तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि मैंने आपको चैप्टर में बताया। आप चाहे तो यहां से डिफरेंट करके भी पता कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, जो कि मैं आपको चैप्टर में बता रखा हूं, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 108 और 198 का क्या पूछा है, आपसे एचसीएफ पूछा है, यानी आपसे क्या पूछा है, महत्तम समापवर्तक। और ये क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया, यानी आपको बताना क्या, इसका एचसीएफ बताना। आप चाहे तो जो छोटी संख्या है इसका फैक्टर करके भी पता कर सकते हैं, या इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि वैल्यू छोटी छोटी दिख रही है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऑप्शन से ये चेक करना है, आप चाहे तो देखिए इस छोटी संख्या इसका फैक्टर करके आप पता कर सकते हैं। क्लियर है। वैसे ही मैं बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को हम लोग 3-4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो छोटी संख्या इसका क्या करेंगे, आप फैक्टर करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, वैसे भी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से कर रहे हैं। तो आपको यह चेक करना है कि कौन से ऑप्शन से ये दोनों डिवाइड होंगे। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं यहां से 12 से काटूंगा तो ये 12 से, यानी 12 से काटूंगा तो ये कटेगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे। यही एचसीएफ की परिभाषा होती है। तो आपको यह चेक करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी डिवाइड करेगी। क्लियर है ना। अगर आप देखेंगे 12 से तो ये कटेगा, लेकिन इसको काटेंगे तो ये 12 से नहीं कटेगा।
12 एकम 12 हो गया। अब ये 12 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी इनका एचसीएफ ये नहीं हो सकता। 18 से चेक करेंगे तो ये 18 से कटेगा, और 18 से देखेंगे तो ये भी 11 बार में कट जाएगा, यानी इनका एचसीएफ ये हो सकता है ना। बाकी इनमें चेक कर सकते हैं, तो देखिए ये 98 जो है इसको तो डिवाइड करेगा नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। 34 देखिए इसको भी डिवाइड नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12 और 16 के एचसीएफ और एलसीएम का योग आपसे पूछा। यह भी क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, इसमें देखिए मैंने क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस में अरेंज किया है। क्वेश्चंस को मैंने एक सीक्वेंस से अरेंज किया। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। अगर आप इनका एचसीएफ निकालेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करे, तो आप बताएंगे कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4। 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। इतना क्लियर है, एचसीएफ 4 आ गया। अब इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। तो जो एचसीएफ आ रहा है, एचसीएफ यानी कि वह जो एचसीएफ आ रहा है, या कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप कहेंगे 4। तो 4 से किसी को काटिए, अगर मैं इसको काट दूं ये 3 बार में, 3 का लाके इसमें मल्टीपल कर दूंगा तो 16 3 कितना हो जाएगा, 48। इनका एलसीएम कितना आ गया, 48। एचसीएफ 4 आया और इनका एलसीएम कितना आ गया, 48। तो पूछा क्या, दोनों का योग पूछा है, तो दोनों का आप यहां से योग कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 52 मिल जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, 35 और 42 के एलसीएम को 32 और 40 के एचसीएफ से क्या करना है, आपको भाग करना है। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप कहेंगे 7। तो 7 से किसी को काटिए, अगर मैं 7 से इसको काट दूंगा यहां से, तो 7 बच्चे कितना हो जाएगा, ये 35। जितनी बार मैं ये कटा इसका लाके इसमें गुणा कर दूंगा तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 210 होगा ना। अब इन दोनों का क्या करेंगे, आप एचसीएफ निकालेंगे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप कहेंगे 8 है। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 8 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 8। तो एलसीएम में एचसीएफ से क्या करना है, आपको ये भाग करना है। तो यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी, 8 दूना 16 हो गया, 8 दूना 16, और बचा कितना, 5 बचा। 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 50। तो कह सकते हैं कि 8 छक्का 48, और बचा कितना आपका बचा कितना, 4 बचा। तो भाग तो जाएगी नहीं, जैसे यहां पे मैं दशमलव लगा दूंगा तो बचा कितना, 2। यहां पे बचा कितना, 2। अगर मैं यहां पे दशमलव लगा दूंगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 20। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 8 दूना 16। तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, 26 सभी में दिख रहा है, लेकिन इसके आगे चाहिए कितना, आपको 2 चाहिए। तो 2 देखिए सिर्फ इसमें दिख रहा है। अब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत आगे नहीं है, डी वाले पे टिक करके आप क्या कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 152 और 480 का एलसीएम x के 100 गुने से कितना ये अधिक है, 60 अधिक है। इन दोनों का जो एलसीएम है x के 100 गुने से कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये कितना 192 और ये 480। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 12 के अलावा कोई संख्या क्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, 12 के अलावा कोई और संख्या है क्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप कहेंगे कि मुझे लगता है कि चेक कर लेते हैं। फिलहाल जैसे अगर आपको ऐसा नहीं पता है, आप ये नहीं पता कर पा रहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो पता करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जैसे मुझे ये दिख रहा है कि ये 12 से कटेंगे, क्या ये 12 के अलावा किसी और संख्या से कटेंगे क्या, तो इसका पता करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आप करें क्या, 12 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 12 से इसको भी डिवाइड करेंगे, तो 4 बार में कटेगा। अगर मैं इसको 12 से काट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 कम 12 हो गया, और बचा कितना यहां से 12 और 12 छः कितना हो जाएगा, ये 72। क्लियर है, 16 बार में कटेगा 12 से। अब देखिए इसके बाद ये संख्या और ये संख्या इस संख्या से कट रही, तो आप कहेंगे 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा, 8 दूना 16, 8 पच्चीस 40। अब इसके बाद देखिए जो बचा कितना, 5 बचा है और ये 2। अब ये किसी एक संख्या से ये लोग नहीं कटेंगे, तो आप इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यानी सबसे पहले मैंने 12 से काटा, फिर इसके बाद मैंने कितने से काटा, फिर इसके बाद मैंने 8 से काटा। क्लियर है ना, 8 से मैंने फिर इनको काटा। तो आप कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 96 हो जाएगी, जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। क्लियर है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, लेकिन आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 96 है, जो इन दोनों को डिवाइड करेगी।
तो किसी एक को आप डिवाइड कर दिए। अगर मैं 96 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार भाग जाएगी? 2 बार जाएगी। 2 का लाके इसमें गुणा कर देंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 गुना कितना होता है? तो आप बताएंगे, यहां से गुणा कर लीजिए, 0 हो गया और 2 8 16 और ये कितना हो जाएगा? ये 9। क्लियर है? इनका एलसीएम कितना आ गया? इतना। ये इनका क्या आ गया? एलसीएम। अब प्रश्न में कहा क्या है कि इनका जो एलसीएम है x के 100 गुने से कितना अधिक है? 60 अधिक है। अगर मैं यहां से लिखूं x का कितना कर दूं? 100 गुना कर दूं। अब ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 100 अधिक है। तो 100 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा, सॉरी 60 अगर जोड़ दूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। प्रश्न में तो यही कहा गया, ये जो एलसीएम है x के 60 गुने से कितना अधिक है? 60 अधिक है। तो बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसमें 60 जोड़ दूं या इधर 60 घटा दूं तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? नहीं इतना। अब यहां से ये वाला इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा? ये 900 बचेगा और ये कितना हो जाएगा? 100x में। तो 00 से ये 00 कट गया तो x बराबर कितना आ गया? ये 9 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। तो आपसे पूछा कि x का मान ही तो पूछा है, तो यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा? डी वाला। ये मैंने आपको पता करने का तरीका बताया कि आप एलसीएम में आप कैसे पता करें कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको डिवाइड करेगी, पता करने का ये तरीका है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से कितना? 9 कम के बराबर है। तो आपसे पूछा कि x का मान आपसे पूछा, ये x है। तो सबसे पहले इन दोनों का आप क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी? तो आप कहेंगे 8 है। 8 है ना? तो 8 से किसी को काटिए, 8 के अलावा कोई भी नहीं बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो 8 से आप क्या करेंगे? किसी को काट देंगे। इसको काट दूंगा, 2 बार में कटेगा। 2 का लाके इसमें गुणा कर दूंगा, सर ये 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। 4 बार में कटेगा 8 से। अगर मैं यहां पे गुणा कर दूंगा तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ गया? 160 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? एलसीएम x के वर्ग से कितना? 9 कम है। तो आप यहां से कंडीशन को फॉलो करिए। ये जो एलसीएम है x के वर्ग से, x का अगर वर्ग करेंगे, वर्ग से ये कितना कम है? 9 कम है। क्लियर है? नहीं इतना। अब देखिए करना है कि इसको इधर ट्रांसफर कर, इसको इधर मैं अगर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 169। अगर ये जो स्क्वायर है इसको मैं हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा? लग जाएगा रूट लग जाएगा। जब ये कर्डिश से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा? 13। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा? 13। डी ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया 3:5। यदि इन संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया? 240। तो पूछा कि आपसे दो संख्याएं क्या है, आपसे ये पूछा गया। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं या मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यहां से जो दिया गया आप इसको लिख लीजिए। दो संख्याएं दी गई और दोनों का एलसीएम कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे कि 240 दिया गया। अगर ये दोनों संख्याओं का एलसीएम 240 है, अगर मैं यहां से रेशियो में जब दोनों का एलसीएम लूंगा, यहां से रेशियो में एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा? 15 आएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। क्लियर है? इतना आपको करना है कि इस एलसीएम से इस एलसीएम को क्या करेंगे? आप डिवाइड कर देंगे। इसको क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 16 बार में कटेगा। क्लियर? इतना जितनी बार भाग गई, अगर आप लाके इसमें गुणा कर देंगे तो पहली संख्या पता चल जाएगी, इसमें लाके गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या आपको पता चलेगी। 16 25 80। इस ऑप्शन में देखिए, इसमें ऑप्शन दिख रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आप इस पर टिक लगा के क्या करेंगे? आप आगे बढ़ जाएंगे। इसका चाहे तो आप कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए दोनों संख्या आपको पता चलिए कितनी कितनी है, 48 और 80। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया? 4:5 है। उनका एचसीएफ कितना अच्छा है, तो आपसे पूछा कि एलसीएम आपसे पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो इतना दिया गया और दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया, तो आप बताएंगे कि 6 दिया गया। क्लियर है? अगर मैं इसका लाके इसमें गुणा कर दूंगा तो पहली संख्या पता चल जाएगी, इसका लाके इसमें गुणा करूंगा तो दूसरी संख्या पता चलेगी। अब देखिए संख्याएं जब पता चल जाएगी तो फिर से इनका आप क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो मैं आपको एक स्टेप शॉर्ट करके बता रहा हूं कि कैसे एक स्टेप आपका शॉर्ट होगा। देखिए सबसे पहले ये जो एचसीएफ दिया गया है, इसका आप चाहे इसमें गुणा करिए लाके, चाहे इसमें करिए, किसी एक में लाके गुणा कर दीजिए। इसमें लाके गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 24 होगा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? आप इसका इसमें गुणा कर देंगे तो एलसीएम आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। 24 बचे कितना होता है? 120 होता है ना। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका आप नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितना दिया गया? 21 और 116 है। तो इन दोनों संख्याओं का
संख्याओं का अंतर आपसे पूछा है कि इनके बीच का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहां से दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो दिया है, तो आप यहां से लिख लीजिए। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, मैंने ऐसा क्वेश्चंस को अरेंज किया है। अब यहां से दिया क्या, दोनों संख्याओं का आपको क्या दिया, ये एचसीएफ दिया है, कितना ये 21 है, और एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम 126 है। तो आपसे पूछा कि दोनों संख्याओं का आपसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो देखिए आपके पास दो तरीके हैं, इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो आपको पहली संख्या पता चल जाएगी, इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो आपको दूसरी संख्या पता चल जाएगी। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, यहां से करेंगे तो पहली संख्या, यहां से करेंगे इसमें गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या, फिर इनका अंतर करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पता चल जाएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे क्या करेंगे आप नहीं करेंगे। कैसे करेंगे देखा जाए। अब यहां से जो एचसीएफ दिया गया है और यहां से आप जो रेशियो में सबसे पहले अगर ये अंतर पूछा है तो आप रेशियो में क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अंतर कितने का मिला, 1 का मिला। एक से क्या करेंगे आप, ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ जो अंतर मिलेगा एचसीएफ का लाके इसमें गुणा कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको पता चल जाएगा, है ना। देखिए मैंने आपको 1 से 2 स्टेप आपका कम कर दिया, 1 से 2 स्टेप मैंने आपका बचत कर दिया। आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं कि अगर रेशियो में कितना है, 1 का डिफरेंट है, अब इसका 1 से एचसीएफ में गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, तो आप बता सकते हैं कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आएगा, 21 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितना दिए गए, 6 और 3024 है। एक संख्या कितनी दी गई, 54 है। तो दूसरी संख्या आपसे पूछी है कि दूसरी संख्या कितनी होगी। ये देखिए क्वेश्चन जो फार्मूले बेस पे ये क्वेश्चन है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्लियर है। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पे प्रूव करके बताया था कि कैसे ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा, वहां पे मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताया था। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू दी गई, पहली संख्या दी गई, एलसीएम और एचसीएफ दी गई, इसका मान पूछा है दूसरी संख्या का, तो इसमें रख के हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये सेकंड नंबर आपसे पूछा है, एलसीएम कितना, ये 3024 इंटू 6। अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 9 बार में कटेगा, 9 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में ये कटेगा, तो 9 त्रिका 27 हो गया, 9 त्रिका 27, 3 इधर गया तो कितना हो गया, 32, 9 त्रिका 27 होगा, और बचा कितना 27 और 5, तो 9 छक्का कितना हो जाएगा, 54। कितनी बार में कटेगा ये, 336। तो बी ऑप्शन इसका मैच है। ये भी क्वेश्चन देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि दो संख्याएं आपकी दी गई हैं, कितना 456 और 240 है, और उनका एचसीएफ कितना दिया गया, 24 है। तो आपसे पूछा क्या, दोनों संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछा। तो सेम जो ऊपर मैंने आपको फार्मूला बताया उससे मेरा क्या हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट रख ले रहे हैं इस बार। ये कितना है, 456, कितना 456 और ये 240, यहां से एचसीएफ कितना दिया गया, 24 और इंटू एलसीएम आपसे पूछा है। अब यहां से क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो 10 बार में कटेगा, 10 का लाके इसमें गुणा कर दूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4560। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4560। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके एचसीएफ कितना दिया गया, एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 40 दिया गया। देखिए आपको ये फार्मूले बेस पे ये क्वेश्चन है, कहा कि आपसे उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके एचसीएफ और एलसीएम आपको दे दिया। तो फार्मूला आपको पता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम इंटू क्या होता है, ये एचसीएफ होता है कि नहीं होता है, यही तो होता है। अब देखिए आपसे पूछा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा है, जबकि इन दोनों का मान दिया। अगर आप यहां से इन दोनों का गुणा कर देंगे तो वह संख्याएं आपको पता चल जाएगी। तो हम लोग डायरेक्ट यहां पे गुणा कर दे रहे हैं, 8 चौके कितना हो जाएगा, ये 32, कितना मिल जाएगा, 320। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो प्राकृत संख्याओं का योग कितना दिया गया, 140 है। उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितना दिया गया, 28 और ये कितना दिया गया, 168। तो पूछा कि संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर आपसे पूछा। देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम कितना दिया गया, 168 है, 168। और एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ आप बताएंगे कि 28 दिया गया। कितना दिया गया, 28। तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको एक पॉइंट नोट में लिखवाया था कि एलसीएम में एचसीएफ से सदैव भाग चली जाती है। वहां पे मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था, क्लियर है ना, प्रूफ करके भी बताया था कि कैसे ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया
कि एलसीएम में एचसीएफ से सदैव भाग चली जाती है। फिलहाल आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि एलसीएम में एचसीएफ से सदैव भाग चली जाती है। क्लियर है। अब क्या करना है कि आपको यहां से इसको डिवाइड करना है। इसको क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है ये 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसका करेंगे आप इसका सह अभाज्य फैक्टर करेंगे, तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो कितना मिल जाएगा? ये 2 इंटू 3 मिलेगा, 2 इंटू 3 मिलेगा। इतना क्लियर है। अगर देखिए आपसे संख्याएं पूछता, अगर आपसे क्या पूछता, अंतर न पूछ करके अगर आपसे संख्याएं पूछता तो 28 का लाके इसमें गुणा करेंगे तो पहली संख्या पता चल जाती, 28 का यानी जो एचसीएफ है इसमें लाके गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या पता चल जाती है। लेकिन आपसे संख्या ना पूछ करके आपसे क्या पूछा है? दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, यहीं पे रेशियो में क्या करिए, आप अंतर कर लीजिए। अगर आप यहां से अंतर करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा? तो आप बताएंगे कि 1 का अंतर मिलेगा। जो भी अंतर आया अब इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ से लाके मल्टीपल कर देंगे। जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 28। आप बता सकते हैं कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा, सॉरी अंतर कितना होगा? 28। ये देखिए योग दिया है तो आप चाहे तो योग पे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो मैंने वो स्टेप गैप करके डायरेक्ट आपको बता दिया कि आपका आंसर कैसे आएगा। यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आप कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे बता दिया। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः आपको दिया गया। यदि इन संख्याओं का योग 102 है तो आपसे पूछा कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। सेम ऊपर वाले की तरह यह क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना रहा। सेम अभी मैंने आपको ऊपर इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना रहा। और ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया। जो इसके पहले मैंने आपको बताया था वो 2023 में पूछा था, और ये 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? यदि दो संख्याओं का योग 15 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दिया गया है इतना इतना है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पीछे जैसे बताया था सेम वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। तो एलसीएम आप क्या करेंगे, एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम कितना दिया गया? 18। और एचसीएफ कितना दिया गया दोनों संख्याओं का? एचसीएफ आप बताएंगे 6। तो मैंने एक पॉइंट नोट में आपको लिखवाई थी कि एलसीएम में एचसीएफ से सदैव भाग चली जाती है। सर ये कितना? ये 3 है। ये कितना है? 3। तो इससे इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 6 बार जाएगी। अगर भाग 6 बार गई है तो इसका क्या करेंगे, आप सहअभाज्य फैक्टर करेंगे। सहअभाज्य फैक्टर का मतलब यानी इसको 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है जिनका एचसीएफ कितना मिले आपको, जिनका एचसीएफ कितना मिले आपको? 1 मिले। तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 और ये 3 हो गया। क्लियर है। आप सबसे पहले देखिए दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याएं पता करेंगे, तो अभी तो उसके व्युत्क्रम का योग निकालेंगे। तो संख्याएं पता करने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो यहां से एचसीएफ है इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे, तो संख्याएं आपको पता चली 6 हो गया, इसमें लाके गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9। देखिए दोनों संख्याएं आपको पता चल गई। अब पूछा क्या, इनके व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो इनके व्युत्क्रम का योग आप यहां से निकालिए। व्युत्क्रम का योग आप यहां से लिख लीजिए, व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। अब नीचे क्या करेंगे आप, इनका एलसीएम ले सकते हैं या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुणे 9, इसका गुणा इधर इसमें करेंगे तो 9 मिलेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6, 9 6 कितना हो गया, 15। अब देखिए 3 से कट रहा है, अगर काट दो 5 बार में कटेगा और 2 बार, अब तो कटेगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 5/18। आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा, 5/18। डी ऑप्शन इसका मैच करा। कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, डी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। अभी इसमें देखिए कुछ और भी क्वेश्चन है, तो मैं आपको पार्ट 2 में करके आपको सॉल्व करा दूंगा। कोशिश ये करूंगा कि इसका एक पार्ट और, इसके एक पार्ट और में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग टाइप के, उन सभी क्वेश्चंस को कवर करा दूं, ताकि हम लोग क्या करेंगे, सभी चैप्टर को जल्दी जल्दी कवर कर ले। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी ये कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का आपको प्रीवियस क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करा दूंगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, सेट वाइज हम लोग फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते। आज मैं आपसे पहली बार बोल रहा हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए।